हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द रेडियस वेक्टर defining the position of a point source of spherical waves if that source is known to be located on a straight line between the points with radius vector r1 and r2 at which the oscillations amplitude of particles of the medium are equal to a1 and a2. The damping of wave is negligible. The medium is homogeneous. तो हमको रेडियस वेक्टर फाइंड आउट करना है जो डिफाइन कर रहा है पोजीशन एक पॉइंट सोर्स का जो स्फेरिकल वेव्स का है. अगर ये सोर्स लोकेटेड है एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट है जिनके रेडियस वेक्टर r1 और r2 के बीच में है, जहां ऑसिलेशन है ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड पार्टिकल्स का मीडियम का वो क्या है a1 है और a2 है. तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं. मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये यहाँ से ये हमारा r1 वेक्टर है, ये हमारा पॉइंट ये सोर्स हो गया. यहाँ से क्या आ रहा है, एक ले लेते हैं हमारा ये, यहाँ से ये r2 वेक्टर है. मान लेते हैं पॉइंट क्या है, q है. और हमको क्या करना है, यहाँ पर इनका रिजल्टेंट एक रेडियस वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्या r वेक्टर फाइंड आउट करना है कहाँ, पॉइंट s पे. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि लेट s, जो s है हमारा क्या है, वो सोर्स है whose position vector let s be the source whose position vector relative to the reference. वो क्या है हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट ओ इज कितना है उसका पोजीशन वेक्टर r है, यहाँ से कितना है r वेक्टर है. तो इंटेंसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस. हम जानते हैं इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी, ये पॉइंट मेरा P है, इंटेंसिटी एट P जिसको मैं I1 मानता हूँ अपॉन इंटेंसिटी एट Q जिसको क्या मानता हूँ I2. तो इनके डिस्टेंस के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. तो ये क्या आ जाएगा, d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर. जहाँ d1 क्या है हमारा, d1 किसके इक्वल है, d1 इक्वल है हमारा PS के इक्वल है और d2 इक्वल है QS के इक्वल है. तो इंटेंसिटी ये होती है, अभी हम ये भी जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये सेम टू सेम फॉर्मूला डी टू स्क्वायर अपॉन डी वन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से. या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, और इसको लिख सकता हूँ मैं कि ए वन डी वन शुड बी इक्वल्स टू ए टू डी टू इक्वल्स टू के. हम मान लेते हैं इसको. तो अभी क्या हो गया, डी वन कितना हो गया, के बाई ए वन हो गया. डी टू कितना हो गया यहाँ से, के बाई ए टू हो गया. ठीक है. अब हम मान लेते कि एन वेक्टर है, लेट एन बी द यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू. जो कहाँ, जो पी क्यू के अलोंग जो हमारा क्या है, एक एन वेक्टर है जो डायरेक्ट किया गया है पी से क्यू पे. लेट एन कैप बी द यूनिट वेक्टर along PQ, along PQ directed from P to Q. तब क्या हो जाएगा हमारा, देन PS कितना हो जाएगा, वो D1 एन कैप हो जाएगा. क्या हो जाएगा वो, K अपॉन D1 की वैल्यू क्या है, K अपॉन A1 इंटू, ये हो गया हमारा एन कैप. और जो QS हो जाएगा एस क्यू वेक्टर, वो क्या हो जाएगा यहाँ से D2 एन कैप हो जाएगा. वो कितना हो जाएगा, K अपॉन A2, ये एन कैप हो जाएगा यहाँ से. अब ट्राइंगल लॉ जो है वेक्टर एडिशन का हम यूज करेंगे, वो कितना आएगा हमारा, यहाँ से हम देखते हैं. यूजिंग ट्राइंगल लॉ
यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो हम यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारा ओपी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ओ एस वेक्टर आ जाएगा। या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं आर वन वेक्टर प्लस के अपॉन ए वन इंटू एन के बिकॉज टू कितना आ जाएगा ये यहाँ से आर वेक्टर आ जाएगा। तब यहाँ से देखते हैं कितना आ जाएगा ए वन आर वन वेक्टर प्लस क्या क्या आ गया के एन के बिकॉज टू क्या आ गया ए वन ये हमारा ए वन है ए वन इंटू आर वेक्टर आ गया यहाँ से। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये आ गया है ना। तो ट्राइंगल ऑफ दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर हम यूज करेंगे दोबारा अगर हम देखें इसको तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये आएगा ए वन आर वन कैप प्लस ए टू के एन कैप प्लस ए वन आर कैप आ गया है ए वन आर वेक्टर आ गया। ये इक्वेशन नंबर इसको हम वन डाल देते हैं। अब सिमिलरली दूसरा भी हम निकाल सकते हैं सिमिलरली आर सॉरी आर वेक्टर प्लस के अपॉन ए टू एन कैप इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये यहाँ से आर टू वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए टू आर टू वेक्टर माइनस के एन कैप इक्वल्स टू कितना आया ए टू आर वेक्टर आ गया इक्वेशन नंबर टू आ गया। तो इक्वेशन वन और टू को क्या करूंगा मैं ऐड करूंगा एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या आएगा मेरा ये आ जाएगा यहाँ से आ गया ए वन आर वन वेक्टर प्लस ए टू आर टू वेक्टर इक्वल्स टू ए वन माइनस ए टू इंटू आर वेक्टर। मुझे क्या चाहिए यही वेक्टर चाहिए आर वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर ये रेडियल वेक्टर की कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ए वन आर वन वेक्टर प्लस ए टू आर टू वेक्टर अपॉन कितना आ गया ये ए वन माइनस ए टू आ गया ए वन प्लस ए टू आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा ये सॉरी यहाँ से आएगा ए वन माइनस ए टू ही आएगा। तो ये कितना हो गया हमारे यहाँ से अच्छा इनको ऐड किया है ना हमने यहाँ पर तो ये सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा ये प्लस साइन हो जाएगा इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस आएगा। ये हमारा यहाँ से फाइनल आंसर है जो हमको चाहिए था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।